सुस्त हो रहे हो जी, कुछ एक्टिविटी हो रही खाना खुना खाया है, सुस्ती हो गई होगी, दोपहर का टाइम था, ऐसा हो जाता है। आपका दोस्त नहीं है, ये तो मेरे प्रगति का नियम है, होता ही होता है ऐसा। अरे आपने देखा जो बीएसएफ पगड़ी का बारे में सुनते थे रामपाल जी महाराज जी का और सभी उसका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये तो रामपाल जी ने एक प्रोजेक्ट दिखाया है भाई, अंडे चूजे बढ़ के उनसे जो मुर्गियां अंडे देंगे, हमने अंडे से पहले पाउडर बनेगा, लैग पीस बनेंगे, फलाने फलाने बना के या तो जे अंडे तो देगी ना देगी, तब तक 3-4 महीने अंडे देने से पहले बीट भी देगी, ठीक है ना जी। और वो बीट के लिए हम भी पहुंच गए यहाँ पर, इनकी जितनी भी फीट होगी हम लेने के लिए तैयार है, पहले से ही बुक कर दिया कितने टाइम फीट पैदा करो। और हम भी क्यों पहुंच गए इस ग्राउंड में, इस हॉल में, वही रामपाल जी ने थोड़ी देर पहले बताया था कि माइंड विजुअलाइजेशन, कि यहाँ पे पिक्चर अगर आपने देखी होगी, कोई फिल्म यदि बनाई होगी तो आप उस स्टेज पे और उस किरदार पे जरूर पहुंचोगे। हमने जो फिल्म बनाई ऑर्गेनिक कृषि, जैव मुक्त खेती, रोग मुक्त जीवन, और उसके साथ में आ गया देसी मुर्गा, देसी अंडा। और ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ाने के लिए या हमारा जो उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, हमने असली फर्टिलाइजर, असली प्रोडक्ट होंगे तो हमारा उत्पादन सबसे ज्यादा होगा। और कई किसान हमारे ये भी हैं जो खेती बाड़ी से सभी मोस्टली किसान हमारे हैं जो बीच में वो सभी बिलोंग करते हैं, और मैं भी खेती बाड़ी से बिलोंग करता हूँ जी, वहीं पे सबसे बड़ा रहा हूँ, वहीं पे हमारी ट्रेनिंग हुई है मिट्टी के अंदर ही। और इस मिट्टी के ऊपर ये खेल था कि जैव मुक्त खेती और रोग मुक्त जीवन कैसे होगा भाई। उसके लिए चाहिए बढ़िया उत्पादन बनाने के लिए किसानों का असली प्रोडक्ट जिसके अंदर कुछ ज्ञान हो उत्पादन बढ़ाने की, ना कि कोई केमिकल से कभी भी उत्पादन नहीं बढ़ता, वो तो हमारा भ्रम है, वहम है। ये तो हमारी धरती माता के अंदर जान है, वो आज तक हमें खाने के लिए हम पैदा करके दे रही है। अगर वो जिस दिन नहीं देगी तो ये किसी फैक्ट्री के अंदर पैदा नहीं होगा, वो हमारा किसान के खेत में ही पैदा होगा। उसको बचाने के लिए हमारा तत्पर प्रयास रहना चाहिए। क्यों? हर रोज हमें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा एक एनर्जी की जरूरत होती है, एक तो अन्न की जरूरत होती है और एक उस ऊपरली एनर्जी की जरूरत होती है। जब तक उससे कि हम अपने आप को चार्ज नहीं करेंगे तब तक हमारी बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी। और उस चीज को बनाने के लिए चाहिए सबसे ज्यादा, वो हमने सीखा मुर्गी की पीठ, और वो भी देसी मुर्गे की पीठ। जो पॉइजन फार्मर है उनको ऊपर पीटने की कोई कमी नहीं है, वहां पर बदबू बहुत आती है, अगर कहीं पर डाल देते हैं उसको बहुत ज्यादा बदबू आती है। उससे कोई अच्छा फर्टिलाइजर नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक पहले से विदेशी परदेशी है, उससे तो ऐसा बन नहीं सकता। जिसको हम कहते हैं भाई जो केमिकल है, वो पहले खुद ही केमिकल है, इतनी दवाइयां खुद खाता है, तो फिर हमें कैसे वो स्वस्थ रख सकता है? रख सकता है? नहीं सकता, नहीं रख सकता। और मुर्गा पहले ही सबसे ज्यादा दवाइयां खाता है, उसका जुकाम टूटता नहीं, खांसी टूटती नहीं, उसकी चाल उसकी आंधी नहीं, तो हमें क्या तगड़ा बना सकता है? नहीं बना सकता। उसके लिए भी चाहिए हमें देसी खाना। देसी मुर्गा के अंदर खाने में जो बेनिफिट होता है आप लोगों को पता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे को चाहिए उसकी पीठ। क्या करने के लिए? हमारी मातृभूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं, जितने भी फर्टिलाइजर बनते हैं, वो सबसे ज्यादा पावर बनाने की उस मुर्गी की पीठ के अंदर है। मैं काफी गांव में आसपास के जो लोग छोटे छोटे मुर्गे पालते हैं उनके पास गए कि हमें आपकी पीठ चाहिए। ये नहीं कि वो तलों में चाहिए थी, वो हमारा ग्राउंड था। कितना ग्राउंड है आज हमारा उसको ऊपर काम करने के लिए और उसके खाद बनाने के लिए। आज हमारी हर जमीन को चाहिए, हर जमीन हमारी केमिकल हो चुकी है। एक दाना भी अगर हमारे खेत से, ये जो आज मंडी के अंदर हम एमएसपी को लड़ाई करते हैं, तो क्यों करते हैं? वो वेस्टेज पड़ा हमारा। हमारे देश से एक दाना भी बाहर नहीं जाता तो बता दो जी, हम कितना उसके अंदर फर्टिलाइजर केमिकल डालते हैं। यदि हमारा खाना देशों में विदेशों में जाना चाहिए और उसकी डिमांड भी है, उसके कागज पत्र भी हमारे पास रखे हैं जी। यदि लाइव देखना चाहो तो देख सकते हैं। 4-5 देशों से वो ऑर्डर है जो कि उनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन हमारे पास है ही नहीं। यदि आपके पास 10 किलो गेहूं हो ऑर्गेनिक, तो है किसी के पास? नहीं है। खाने
हमारे पास भी नहीं है। लेकिन उसकी सबसे ज्यादा उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए केमिकल मार्केट को बीट करने के लिए चीथी मुर्गे की बीट नहीं मिल पा रही थी। बहुत कोशिश करी, लेकिन उसके अलावा जो गोबर, गाय का गोबर होता है, उससे भी कुछ लेवल तक हद तक कोशिश करी कि जो हम उसके अंदर जो दाना बनाते हैं, जो डीएपी का जो दाना होता है वो एक बेस होता है, उसके बाद उसके अंदर केमिकल मिला जाता है। अगर वो दाना केमिकल हमने बाहर से दूसरे देश से, दूसरे स्टेट से लेके आना पड़ेगा, तो उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा कितना होगा? यदि हम देखें 50 किलो केजी का, अगर वही 50 किलो प्रोडक्ट हम यहीं पर बना सकें। और रही नैनो की बात, जो मार्केट में आज आया है इनको के अंदर नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, वो नैनो डीएपी, नैनो यूरिया बनता है हमारे मुर्गे की फीड से। वो हम कम से कम 10 साल से, जब से मेरे पिताजी 2006 के अंदर एक्सपर्ट हो गए थे केमिकल इस स्प्रे करते हो, हमारे कपास की खेती होती है, उस खेती के अंदर केमिकल स्प्रे करने से मेरे पिताजी एक्सपर्ट हो गए थे। उस टाइम पे स्कूल में जाते जाते एक ही लक्ष्य था कि हम जहर मुक्त खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम जहर मुक्त खेती, ताकि आज एक किसान बने हैं। इसके अलावा पता नहीं कितने किसान हैं जो जहर से मरने लग रहे हैं। उनको बचाने के लिए सबसे ज्यादा चाहिए थे, हमने जरूर फेस आया कि हम केमिकल मार्केट को बीट करेंगे, तो कुछ जो उनको प्रोडक्ट बनाने चाहिए जिसके अंदर सबसे ज्यादा पोषक तत्व उसके अंदर हो, तो उसका मटेरियल क्या होना चाहिए? गाय का गोबर, मुर्गे की फीड, उससे मैसेज से ओमिक सीवीड, पता नहीं कैसे कैसे प्रोडक्ट उसमें से तैयार होंगे जो पूरे खेत के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की फर्टिलिटी को पूरा कर देंगे। और जो खेत बंजर है, उस बंजर खेत के अंदर भी 2 महीने 3 महीने के अंदर यदि बीज उगाने की मत रखते हैं तो रखते हैं उस केमिकल प्रोडक्ट से प्रोडक्ट बनाने के बाद ही, कोई भी जमीन हो। और आज देख लो हर जगह पानी की सबसे ज्यादा बढ़ गई है, पानी की। ऐसे क्षेत्र हैं आपके एरिया के अंदर होगा, जिस एरिया के अंदर हम बैठे हैं, कुरुक्षेत्र पानी पर जो करनाल पे हुआ, जो सर बैठे, इस एरिया में कुछ ही पानी है, लेकिन इसके अलावा अगर मेरी साइड जाओ ना जी, कुछ नहीं है पानी, पीने के लिए भी पानी नहीं है, तो खेती करने के लिए पानी कहां से आएगा? नहीं आएगा। उस पानी का संरक्षण को भी हम बचा सकते हैं, और उसका माध्यम है ऑर्गेनिक खेती। जितना उसके अंदर ऑर्गेनिक डालेंगे उतना ही हमें उसके अंदर पानी कम डालना पड़ेगा जी। आपके पास पानी है, आप धान पैदा कर लोगे, पता नहीं कितना उसके अंदर पानी इकट्ठा कर दोगे, हम तो एक बाट देखे जाओ वही पानी आ होगा। उस पानी की भी कदर करो मेरे लोगों। और ये जो कॉन्सेप्ट आया है, ये उस माइंड पावर या हमारी जो विजुअलाइजेशन, जो हमने सपने देखे, वो कहीं ना कहीं लेके जाता है। और उसकी मैं रियल साबित कर सकता हूँ, जो आज तक भी हमने जो पिक्चर माइंड में सोची है, उस लेवल तक हम पहुंचे हैं। यदि आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं तो वो पिक्चर फिल्म मैंने बनाई थी, अगर नहीं बनाई होती तो मैं आपके बीच में नहीं होता। अगर इसका एग्जांपल आपको देखना है तो डायरेक्ट कैसे माइंड को कमांड देते हैं और कैसे तुरंत हमारे माइंड को ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड को ऊपर कमांड करती है, उसका यदि आपने टाइम में देखना है तो मैं दिखाता हूं मेरे दोस्तों। आओ कोई साथी आपके बीच में से उठ के, उसको बनाता हूं एक पत्थर जैसा स्टोन। आओ दिखाता हूं मैं आपको कि हमारी माइंड की पावर शक्ति कैसे काम करती है, और उसको अगर सही जगह पर सही दिशा में यदि हम लगाएंगे तो उसका रिजल्ट तुरंत और तुरंत हाथ मिलता है। आओ इसी कमर में जान में दम है, तो आओ क्या है कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। मैं भूल गया तो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। आप साथी बैठे हो, मैं आप लोग बता दूंगा। इसको कमांड देंगे, ठीक है ना? ये कमांड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, हम इसको कमांड देंगे तो वो कमांड कैसे रिएक्ट करती है अपने इसके ऊपर, उसके बाद हम आपको यहाँ पे लिखाएंगे, ठीक है ना जी? मैं आपको कमांड दूंगा, एक तो बिल्कुल पत्थर का टाइप होगा, पत्थर का स्टोन क्या करेंगे आपको ऊपर। मैं जो भी मंत्र है नो सिस्टम में कमांड आपको दूंगा, बोलूंगा आपको, और मैं जैसे बोलूंगा उसी कमांड को आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना? मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ से 4 बंदे आएंगे, 2 बंदे आपको, चारों बंदे उठाएंगे। 2 कुर्सी चाहिए जी, एक कुर्सी और दे दो जी। यहाँ पर आपकी गर्दन रखेंगे और इस साइड पे आपका रखेंगे पैर जी, ठीक है? और 5 किलो वजन रखेंगे आपको ऊपर यहाँ पे, ठीक है? तो पत्थर का बना देंगे आपने, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की भी। आप यहाँ पर लौट जाइए जूते निकाल के, ना नीचे लौट जाओ, हाँ ऐसे लौट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लौट, यहाँ पर छोड़ दे भाई।
जादूगर ना करिए। कोई दिक्कत को ना हमें कुछ दिख नहीं रहा सर। वो तो ये टेबल हटवा दो। अब हटाओ जब ये दिखेगा नीचे नहीं डालो। नीचे ऊपर दिख वो कर रहा है। ओके स्लो स्माइल कड़ा कर रहा है इसको ऊपर आवा दिख जाएगा। ऊपर आवा दिख जाएगा आपका। धीरे धीरे रिलैक्स कमान देता है शुभ नाम क्या था भाई ना? नैतिक नैतिक रिलैक्स, आंख बंद कर लीजिए, ठीक है। आप धीरे धीरे अपने पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। सांस लेता रहो धीरे धीरे, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बीच में खड़े होना भाई, साइड में बिल्कुल ढीला काट छोड़ दिए। ध्यान दे अभी थोड़ी देर बाद आपको पत्थर का बनाएंगे। आपके पैर अब बिल्कुल यहाँ से टाइट हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम टाइट, कमर बिल्कुल टाइट एकदम, खोए आपकी बिल्कुल टाइट हो रहे हैं, बिल्कुल। आंख बंद रखना, सांस लेते रहना, शरीर को टाइट करो, और टाइट करो शरीर को, पूरा टाइट। आप बिल्कुल पत्थर के बन चुके हो, आप अपने शरीर को टाइट रखना। और अभी हम आपको उठाएंगे और चेयर पर रखेंगे, उसके बाद आपके ऊपर 5 किलो वजन रखेंगे, ठीक है अंकित जी? ओके, रेडी, टाइट। 2 बंदे आओ जी, 2 बंदे मेरा सहयोग करो। यहाँ से दोनों 2 बंदे सहारा लगाएंगे इसका पूरा, यहाँ से उठाओ जी। एक बंदा कुर्सी एडजस्ट करने में सहयोग करना। टाइट अंकित, वेरी गुड, शाबाश। ये लो, ओके, रेडी, अब बैठ जाओ जी। 5 किलो वजन, 5 किलो वजन उठो जी। आप जी, आप आओ जी, 5 किलो का वजन जी। यहाँ बैठ जाओ जी, पैर ऊपर उठा लो जी, तालियां लगा दो जी, लो जी, लगाओ जी स्पोर्ट, इसको पकड़ो यहाँ से, ले भाई नीचे रखो जी। रिलैक्स, धीरे धीरे सांस लेते रहो और धीरे धीरे अपना शरीर को ढीला छोड़ दो। रिलैक्स, रिलैक्स, धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। रिलैक्स, खोलो आंखें, आ जाओ। कैसा फील किया आपने? नॉर्मल था। नॉर्मल था। तो अभी जैसे हमने आपको ऊपर कितना वजन रखा? 5 किलो। 5 किलो, राइट? इसको ज्यादा मैंने जो महसूस आपको ऊपर रखा वजन, तो 5 किलो था या उससे ज्यादा वजन था? महसूस कितना, मतलब कितना किलो वजन महसूस हुआ आपको? महसूस तो नॉर्मली हो रहा था। नॉर्मली हो रहा था, मतलब इतना फीलिंग नहीं हो रहा था कि आपके ऊपर कोई वजन भी रखा है? ना बहुत ज्यादा तो नहीं था, ज्यादा कम था ना? ठीक था। वाह जी वाह। आप बताइए, इनके ऊपर जो वजन रखा था वो कितना केजी था? हैं? 72 केजी वजन रखा था, और लेकिन इनको फील मतलब कुछ नहीं हो रहा था। और खुद भी बंदा 40 किलो का ये 40 किलो का बंदा है। मैंने इसको माइंड को कमांड ये थी कि पत्थर का है, ये पत्थर का है तो है जी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई नहीं बनना तो भाई तो चेहरा के ऊपर आ जाओ, अगर कोई अटकता तो आ जाओ, टक जाओ जी, ठीक है ना? अंकित के जी आ जाओ, और वही 5 किलो वजन रखेंगे। को भाई उठता तो उठ लो जी, आ जाओ जी। हाँ जी, वैसे अपना अगर कमांड दूंगा तो हो जाएगा, अच्छा 10 किलो का आदमी लिया हो जी। बहुत अच्छा। पहले बाजी
तो ये मैसेज ये था कि भाई सबकॉन्शियस माइंड और हमारी कमांड काम करती है जी, ठीक है ना जी। यू सबकॉन्शियस माइंड काम करे। कोई टाइम था 14 करोड़ का कर्जा हो गया इस बंदा का। एक से और सुन लो ध्यान से, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा था कि बंदा मिलना चाहिए कोई जो सा न्यू कर दे काम, ठीक है। मैं कैथल बस स्टैंड पे खड़ा, अरे बंदा मिला आज से लगभग 6-7 साल 8 साल पहले, ठीक। बैठे बात करी 2 मिनट, 1 महीना बाद वो कर्जा साफ था। तो रावण ने कहा था ना मेरे गला मिल जाए 1 और 1 11 में। अरे तो हम तो कितने बैठे हैं, सबके साफ हो जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। बस धन्यवाद जी आपका। तो ये भी एक विजुअलाइजेशन ही था जी, विजुअलाइजेशन था और वाकई में आज वो पूरा हुआ जी। और ये बचपन से ही मैंने शौक रहा या कुछ भी रहा जी। और बाकी 2012 से एज ए माइंड पावर ट्रेनर जी, किसी ने मैंने पूरी ट्रेनिंग लेनी ना, तैयार हो जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी चीज ना सही तरीका से सही जगह यूज करो जी। मतलब कोई भी विद्या अपने पास देखो, हमारा जो एक आयुर्वेद से सिद्धांत से जुड़ा हुआ मतलब देश है जी और प्रवृत्ति है हमारी, तो इसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं। सबसे ज्यादा एक एनर्जी पूरा सबसे ज्यादा काम करती है जी। अगर आप गाड़ी एक पेड़ को, आग की उम्र 300 वर्ष की है, अगर उस आग को सवेरे उठ के अगर गाड़ी दो उसमें थूको ना जो भी सूख जाएगा, मतलब जिसकी इतनी धुएं जड़ होती है। और नॉर्मल चीज की तो बातें की है जी। तो इसके अलावा विपरीत ये चाहता हूँ कि हमेशा भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ही कोई भी आप सोचाएंगे, कोई कमांड देंगे ना जी, तो सबसे ज्यादा काम करती है जी। और ये हमेशा हमें ना ज्यादा पता क्यों नहीं होता जी इस बात का कि भैया काम करे कि नहीं करे, या तो हमेशा ही काम करती है, बस उसको हम अंदर याद करते हैं। और ऐसा कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, भाई याद करे थे रामपाल जी ने, थोड़ी हड़पल से कि रामपाल जी का फोन है, जो उम्र बड़ी है तेरी तो तनी पे याद करे थे फोन आ गया, या सामने से कोई बंदा आ जाता है, तो किसी को भी याद करे होते हैं तो तुरंत सामने से बंदा आ जाता है, मिल जाता है, तो अजब से हमें आकर बोलते हैं तेरी उम्र बड़ी है या फिर तो छोटा है, लेकिन वो एक इंट्रैक्शन होता है माइंड का। और जितने भी आज फोन एंड्रॉइड 5G जितने भी आ रहे हैं ये तो हमारे माइंड के अंदर पहले से भरा हुआ पड़ा है जी। अब टेलीपैथी जो यूज है ना, वो इसका आरपी सिस्टम बनाया पड़े। अगर आप माइंड आपका सही साफ है, अगर इस संसारिक सिस्टम में यदि पक्षा में नहीं उलझ रहे हो ना जी, आप अगर थोड़ा सा रुकते हो देखते हो तो सारी चीज और सारी जगह से आप संपर्क कर सकते हो जी। कोई रोग नहीं है, कोई दोष नहीं है, तब तक उससे चीज से दूर आना तो सारी चीज है जी, जो कुछ भी हो जी से हो। इसके अलावा और कुछ नहीं है जी कि मैं आपको उस चीज में करना, तो एक मानो शरीर हाथ में है इसका, तो कि मैं आना जाना है नहीं जी, कुछ नहीं बिगड़ता इसका जी। लेकिन हम उस चक्कर में उलझ गए, आप अपना आपने बिगाड़ दिया हमसे। ये हमारे छोटे से लेके बड़ा व्यक्ति तक, बुजुर्ग तक, या कोई नौजवान हो या जैसे भाई अपना जो स्कूल का स्टूडेंट है, तो इनके लिए भी मैंने बहुत बढ़िया हमेशा एक सोच रही है कि भाई आज हमारे बच्चे स्कूल में जाने से किसी के जानते हो, मेरा हो से किसी का आपका हो जी। सबसे ज्यादा उनके पास रहती है, वो 15 साल 20 साल स्कूल में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तब तक वो पेरेंट्स को ऊपर डिपेंड रहता है, पापा दे 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 दे, ठीक है ना जी। और उसके बावजूद भी उसके पास कोई बेस नहीं है कि उसके बाद भी आपके उसके पास कोई आमदनी का सूत्र है, 10 हज़ार रुपये कमा के लिया इसके डैडी तो किसी टाइम पे कर सकते, डैडी तो तैयार है जी, ठीक है ना जी। अगर उसके माइंड के हिसाब से जो भी उसकी मालिक प्राप्त करे उसके हिसाब से वो इतना अर्न कर सकता नहीं कर सकता है, तो वो तो हमारे का अगर फ्यूचर है जिसके ऊपर हम 20 साल की उम्मीद करके भी पहले उसके ऊपर पता नहीं कितने हजारों लाखों उसके ऊपर खर्च कर देते हैं जी, और कोई गारंटी नहीं होती। और ये हमारे आंखों के सामने है, इसको प्रति हम खर्च करेंगे और हमारे बच्चे भी उस चीज के प्रति हम चीज ने सिखावांगे ना जी, तो आगे बढ़ सका जी। चीन वाले आप बड़ा आगे क्यों बढ़ गए छोटे छोटे खाने जी, आपने तो बड़ी बड़ी है, तो मानना जाओ किसी एरिया के जो लोग है ना, मतलब हर कट्टे हैं तगड़े हैं, हर चीज में मतलब अवगत है, मतलब उनके अंदर हर चीज में वो संपन्न है जी, अब ये बोल देते हैं। तो वो अपने साथ क्यों निकल गए जी, और आप ही वाले बाहर जावा है जी, अपना $1 छोड़ के दूसरा बाहर का डॉलर खाते, तो यहाँ पर तो $1000 है जी किसान के पास जी, अगर एक बीज बो तो 1000 बीज पैदा कर लेता है, और बीज ही सबसे बड़ा एक एटीएम है जी, कितना ही निकाल लो जी आप, लगाते को नहीं, बस फर्क कितना है अपने आप उस चीज का हट गए जी। अपने स्कूल में पढ़कर में पूछ लो जी अपने कौन सी फसल उगे हैं,
उनती है उन मेरे जो से अनाज जाकर घर का खामा हाँ उस फसल का बारे में भी नहीं पता कि भी ये फसलें हमारे खेत के अंदर उगती है नहीं उगती हैं और कितने टाटा बेटा लड़ा आप बैठे हो कितनी बड़ी आपकी जमीन हो यदि 5 किया के बीच किसी खेत में लगाया क्या बता दो बताओ और गांव महंगाई बढ़ गई थी बस एक आदत बढ़ गई थी अपनी आदत बढ़ गई अलग तरीका से बढ़ गई अगर आदत ना थोड़ी सेट करा थी लगाओ जी मैं ऊपर करता देखो अपने पास जमीन पानी मतलब कुछ भी लगाओ मेरे पास पानी नहीं है मैं तो सोचूंगी आपके पास पानी है और जमीन है और मैं तो सोचूंगा मेरे पास अगर जमीन नहीं होती तो मैं चकड़िया पेड़ को ऊपर हांडी लटकाए कर उसको ऊपर भी मैं जरूर भरूंगा और पानी में सोचूंगा तो सन्ना हो जिस पानी में उसना है और पानी नहीं मेरे पेटा में गेट क्यों नहीं है तो पेटा मैंने कुछ दे देगा